10 क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर यू बाय प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये 10 क्वेश्चंस आप अपने आप से जेन्युइनली पूछो। ये सारे पॉइंट्स जो अभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड करे हैं। ये आपको प्रॉपर्टी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट, कैन यू अफोर्ड द होम लोन EMI? जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो क्या आप उसकी EMI अफोर्ड कर सकते हो? होम लोन EMI आपकी इनकम की 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो भी तब जब आप पर कोई दूसरा लोन ना हो। मतलब कि सपोज करो आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है तो मंथली EMI 40,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी EMI आपकी इनकम की 50% या इससे ज्यादा है तो ये बहुत रिस्की है। फिर आपको अपने बाकी गोल्स को कम करना होगा, मतलब कि जहाँ आपका पैसा जा रहा है उनको कम करना होगा या रोकना होगा। सेकेंड, हैव यू फैक्टर्ड इन द अदर कॉस्ट? क्या आपने बाकी खर्चे के बारे में सोचा है? प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमें एक एंसिलरी कॉस्ट भी देनी होती है। एंसिलरी कॉस्ट मतलब कि कोई भी कॉस्ट या एक्सपेंस जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो पर उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे कि एडवर्टाइजर सिर्फ प्रॉपर्टी का बेस प्राइस एडवर्टाइज करते हैं, जिसमें कोई भी टैक्स, चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी बाकी कॉस्ट ऐड नहीं होती है। और बिल्डर्स वो फैसिलिटीज भी आपसे चार्ज कर सकते हैं जो आप सोच रहे हो कि वो फ्री है। अब रिसेंटली थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि बिल्डर ने कार पार्किंग फ्लोर के भी अलग से पैसे लिए हैं। तो ये सारी टोटल कॉस्ट आप एडवांस में बिल्डर से पूछ लो तो बेटर होगा। थर्ड, हैव यू डन अ रेंट वर्सेस बाय एनालिसिस? क्या आपने अच्छे से रेंट वर्सेस बाय एनालिसिस कर लिया? शहरों में ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी से बेटर ऑप्शन रेंट होगा। आप रेंट वर्सेस बाय एनालिसिस करो हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, जिससे आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या रेंट पर रहना है। रेंट और बाय प्रॉपर्टी कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल है। आप magicbricks.com से जाकर चेक कर सकते हो, पर सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल होंगे। फोर्थ, विल प्रॉपर्टी वैल्यू राइज फास्टर देन लोन इंटरेस्ट? क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी? प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी स्लो अप्रिशिएट होती है। अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हो लोन लेकर, तो ये चेक करो कि प्रॉपर्टी का रेट ज्यादा अप्रिशिएट होगा उससे जो आप अभी पे कर रहे हो। फिफ्थ, विल दिस फोर्स यू टू पोस्टपोन अदर मेजर गोल्स? अगर आपकी होम लोन EMI ज्यादा होगी तो ये आपकी बाकी गोल्स डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ऐसा ना हो कि आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट सेल करनी पड़ जाए EMI चुकाने के लिए। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। सिक्स्थ, विल यू लिव देयर फॉर 10 to 15 ईयर्स? क्या आप वहाँ 10-15 साल तक रहोगे? आप अपने करियर में जल्दी घर खरीद लेते हो तो ये आपको ऐसी जगह लोकेशन पर बांध कर रख सकता है जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो। फिर हो सकता है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको ऐसी जगह रेंट पर शिफ्ट करना पड़े जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। फिर आप पर डबल बर्डन होगा, जो प्रॉपर्टी ली है उसकी EMI भी, और जहाँ आप रेंट पर रहोगे वो रेंट भी भरना है। तो ये डबल बर्डन अवॉइड करने के लिए आप अपने आप से पूछो कि आप वहाँ 10 से 15 साल तक रहोगे। सेवेंथ, डू यू हैव अ कंटिजेंसी फंड? रियल इस्टेट कोई लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब कि रियल इस्टेट को तुरंत कैश नहीं किया जा सकता। आप इसे शॉर्ट नोटिस पर सेल नहीं कर सकते। तो रियल इस्टेट में तभी इन्वेस्ट करना जब आपको उन पैसों की शॉर्ट पीरियड में जरूरत ना हो। इसका मतलब है कि हमारे पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंस के लिए। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो मेक श्योर कि आपने कैश इंस्ट्रूमेंट्स में इनफ इन्वेस्ट कर रखा हो जो इमरजेंसी के टाइम पर काम आ सके। 8th, विल यू बी एबल टू अर्न डिसेंट रेंट फ्रॉम योर हाउस? बहुत से लोग प्रॉपर्टी में इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि कल को प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और रेंटल इनकम भी आ जाएगी प्रॉपर्टी से। पर रेंटल इनकम 3-4% से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली है तो 50 लाख का 3% 150,000 यानी 1.5 लाख, तो आपको 1.5 लाख सालाना रेंट मिलेगा, यानी करीब 12,500 रुपये महीना। और बहुत सी जगह तो प्रॉपर्टी ज्यादा अवेलेबल है रेंट के लिए, जिसके कारण सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो इसके कारण रेंटल इनकम सिर्फ 1 से 2% हो सकती है, 3 से 4% के बजाय। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। 9th, व्हाट इफ योर इनकम स्टॉप? क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी कारण से अगर आपकी इनकम आनी बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स और फ्यूचर एक्सपेंसेस को कवर करने से अलग आप आउटस्टैंडिंग लोन के इक्वल इंश्योरेंस कवर भी लें, स्पेशली अगर वो ज़्यादा बड़ा लोन हो जैसे प्रॉपर्टी लोन। और उन इंश्योरेंस कवर्स को अवॉइड करें जो डायरेक्टली आपके होम लोन से लिंक्ड है, जो ओवर द टाइम कम होता चला जाता है। मतलब कि जैसे जैसे आप लोन रीपे करते हो वैसे ही वो इंश्योरेंस कवर भी धीरे धीरे कम होता रहता है। तो ऐसे इंश्योरेंस कवर को अवॉइड करें। हो सकता है ये इंश्योरेंस कवर आपको सस्ता लगे, पर सिंपल टर्म प्लान ले जो आपकी लाइफ कवर करे एक फिक्स्ड अमाउंट पर, वो बेस्ट रहेगा इस पर्पस के लिए। लास्ट पॉइंट, विल द बिल्डर डिलीवर इन द टाइम सो दैट यू डोंट लूज टैक्स बेनिफिट्स?
अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो शायद आप टैक्स बेनिफिट्स मिस कर दो जो होम लोन्स पर ऑफर हुआ है। अगर आपको उस टाइम पीरियड के अंदर प्रॉपर्टी ना मिले तो हो सकता है कि आप टैक्स बेनिफिट्स मिस कर दो, आपको टैक्स बेनिफिट ना मिले। होम बायर्स को एक साल में करीब 1.5 लाख यानी 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है प्रिंसिपल रीपेमेंट पर अंडर सेक्शन 80C और फर्दर 2 लाख का डिडक्शन सालाना मिलता है लोन पर इंटरेस्ट पे करने के लिए अंडर सेक्शन 24। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको प्रॉपर्टी लेते वक्त कंसीडर करने चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 10